वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में समझेंगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इन education are to improve the teaching learning process and prepare students and teachers for the digital world. आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स, जो उद्देश्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में, वो टू इम्प्रूव, सुधार करना है द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। हमारे जो टीचिंग, सिखाने का और लर्निंग, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में कुछ इम्प्रूवमेंट लाना है। एंड प्रिपेयर, और तैयार करना है स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को एंड टीचर और अध्यापकों को फॉर द डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल संसार के लिए। यानी हमारी शिक्षा अब इस तरीके की होनी चाहिए कि हमारे जो विद्यार्थी और हमारे जो अध्यापक हैं वो डिजिटल वर्ल्ड के लिए तैयार हो सकें। और यही आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है। इस तरीके से हम अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, प्रक्रिया में सुधार करते हैं। टू मेक लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड इंटरएक्टिव, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमें लर्निंग को, यानी जो हमारी लर्निंग पद्धति है, जो हमारी जो किसी चीज को जब हम सीखते हैं, ग्रेस्प करते हैं, उसको अधिक इंटरेस्टिंग बना दे। जो भी हम ग्रेस्प करते हैं, इंटरेक्टिव और बहुत ज्यादा आकर्षित बना दे। यूजिंग मल्टीमीडिया टूल, इसके लिए हमें मल्टीमीडिया टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे कि लाइक वीडियोस, एनिमेशन एंड गेम। अगर हम जब किसी बच्चे को अगर हम सिखाते हैं, उसके नाम वीडियोस डालते हैं, एनिमेशन डालते हैं, जो बच्चे को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं, एंड गेम्स अगर डालते हैं, तो बच्चा उनको बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्ट के साथ, enjoyment के साथ सीखता है। तो एक लर्निंग है, हम इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। टू इम्प्रूव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, हमें जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने में भी इम्प्रूवमेंट लेके आना चाहिए, सुधार करना चाहिए थ्रू द इंटरनेट। उस इंफॉर्मेशन को फ्लो करने के लिए हमारे पास इंटरनेट का इस्तेमाल करना, एंड डिजिटल लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी, इसके आधार पर हम इंटरनेट और लाइब्रेरी के आधार पर हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, क्या सकते हैं, सुधार ला सकते हैं। नंबर थर्ड, टू एनहांस टीचिंग मेथड, हमारा जो टीचिंग मेथड है, जो हमारी जो विधि है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए बाय यूजिंग डिजिटल टूल। टीचिंग मेथड में हमें डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर देना चाहिए। अब डिजिटल टूल्स क्या हैं? जैसे कि स्मार्ट बोर्ड। पहले अभी तक क्या होता था, हम ग्रीन बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजकल स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और बच्चों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। इस तरीके से अपने टीचिंग मेथड को भी हम बढ़ा सकते हैं, उसको विस्तृत रूप दे सकते हैं। नंबर थर्ड है टू डेवलप डिजिटल स्किल्स, डिजिटल गुण को विकास करना। यानी किस तरीके से हमारी जो डिजिटल स्किल्स है उसको कैसे विकसित किया जा सकता है इन स्टूडेंट्स एंड टीचर। और ये जो डिजिटल स्किल्स है विद्यार्थियों के अंदर भी होनी चाहिए और टीचर्स के अंदर भी होनी चाहिए, फॉर बेटर कैरियर्स एंड लाइफ अपॉर्चुनिटी, ताकि वो अपने करियर को बहुत अच्छा बना सके, बेहतर बना सके, और जीवन की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उनका भी वो इस्तेमाल कर सके। तो इस तरीके से अगर बच्चों के अंदर और टीचर्स के अंदर अगर डिजिटल स्किल्स विकसित होती है, तो वो अच्छे कैरियर को बना सकते हैं और जीवन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू सपोर्ट जनरल एजुकेशन, हमें जो सामान्य शिक्षा उसको हमें सपोर्ट भी करना है बाय प्रोवाइडिंग लर्निंग रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स विद डिफरेंट नीड्स। यानी अलग अलग जो भी आवश्यकता होती है विद्यार्थियों की, हम उसके लिए लर्निंग सोर्सेज को डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें जनरल एजुकेशन को भी सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम उनकी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। नेक्स्ट है टू एनकरेज क्रिएटिविटी, कोलेबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें तीन चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिएटिविटी, हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा जो टीचिंग मेथड है, वो ऐसी हो कि उसमें क्रिएटिविटी दिखाई देनी चाहिए, कुछ नयापन, कुछ रचना नजर आनी चाहिए, कुछ सृजनकार होना चाहिए। कोलेबोरेशन, सहयोग की भावना होनी चाहिए। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, और उसको किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करती हुई हो।
यूजिंग डिजिटल टूल्स, इस सब के लिए हम डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एंड प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आईसीटी का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव्स क्या है और किस तरीके से उन ऑब्जेक्टिव्स को हमारे टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स की लर्निंग प्रोसेस को बहुत अच्छा बनाती है और टीचिंग मेथड को बहुत अच्छा बनाती है टीचर के। तो इस तरीके से आईसीटी टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए लाभदायक साबित होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।